हम लोगों ने जो करना है ना, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? जी सर। हम लोगों ने इस तरह से फॉर्म बनाना है आइटम क्रिएट करने का, जिसमें हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं। उस फॉर्म के अंदर लेट्स सपोज ज्यादा नहीं तो 2 कॉलम होने चाहिए। उसमें एक आपके पास होगा आइटम कोड या आइटम आईडी, कुछ भी आप कर लो। जैसे मैं कहता हूँ आइटम आईडी, कुछ भी आप कर सकते हो, आइटम कोड, आइटम आईडी। और एक है आपके पास आइटम नेम के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हमारी फंक्शनैलिटी क्या होगी कि इस फॉर्म पे जैसे आएगा बंदा, इधर यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कोड जनरेट करना चाहिए। जो भी यहाँ पे बंदा सपोज करते हैं नाम देना बंदा, तो उस नाम के अगेंस्ट यहाँ पे एक कोड जनरेट होना चाहिए। ठीक है, वो कोड जनरेट और ऑटोमेटिकली वो सेव भी होता जाए एंटर एंटर करने पे। इस तरह से वो एक आइटम क्या कर सके, क्रिएट कर सके। और जैसे यहाँ पे एक बटन हो, चाहे ऊपर बना लो या नीचे बना लो, शो ऑल आइटम्स का, जब वो बंदा शो ऑल आइटम्स कर ले तो उसको जितनी भी पुरानी भी आइटम्स है वो उसी फॉर्म के ऊपर वो शो होनी चाहिए। बेसिकली हमने ये वाला टास्क अभी करने लगे। क्लियर है करना क्या हमने? जी सर। यस। सही है। अभी हम लोगों ने मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो इसके लिए टेबल बनाना है। मैं आ जाता हूँ उस यूजर के साथ लॉगिन करता हूँ। अभी हमने पीओएस का यूजर बनाया था, उसका पासवर्ड ये था। ठीक है, इधर आने के बाद मैं कहता हूँ कि क्रिएट कर लो टेबल, और टेबल का नाम है हमारा आइटम। ये टेबल आइटम या आइटम्स कह लो, और इसका पीपल के अंदर लेट्स से आइटम आईडी वो नंबर के अंदर होगी, आइटम नेम वही हमने कॉलम में एक्सपोज रखना। अभी पहले ना शुरू में सिंपल सा रखिएगा। ठीक है, आइटम का टेबल बन गया है। मैंने एक फॉर्म बनाना है, मैंने ओपन करके रखा हुआ था। इसके थ्रू मैंने इसको लेके जाना है विजिट के थ्रू, वहां पे अपने फॉर्म्स को इसको क्रिएट करना है सेटअप है इसके जरिए। अच्छा याद रखना 3 तरह की फॉर्म्स होते हैं हमारे पास। एक होता है फॉर्म लाइक, एक होता है टेबुलर, और एक होता है मास्टर डिटेल फॉर्म। आज जो हम अभी बनाने लगे हैं टेबुलर फॉर्म बनाने लगे, टेबल की शक्ल का होता है। अच्छा मैं ओके करता हूँ, विजिट को हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई टेबल का नाम बता दो जो आपका डेटाबेस में। मैं कहता हूँ आइटम्स के नाम क्या है। रिफ्रेश करते हैं तो कहता है किस यूजर के अंदर ही पड़ा है। मैं कहता हूँ पीओएस का यूजर है जिसका पासवर्ड ये है, उसके अंदर पड़ा है। तो कहते हैं यही 2 आइटम के जो कॉलम थे यही 2 थे। मैंने कहा जी। कहते हैं इसमें से कितने चाहिए। मैं कहता हूँ दोनों ही चाहिए। दोनों को नेक्स्ट लेके जाते हैं, नेक्स्ट और फिनिश। ये था कि हम डेटाबेस से कौन कौन से कॉलम चाहिए थे ले आए। अब कहता है फॉर्म के लेआउट विजार्ड में कौन कौन से चाहिए। कहता है ये दोनों में से कौन से डिस्प्ले करने हैं। मैंने कहना है 2 करने हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब वो पूछ रहा है फॉर्म वाला फॉर्म बनाना है ये टेबुलर वाला बनाना है। मैं कहता हूँ टेबल वाली शक्ल वाला टेबुलर वाला बनाना है। यहाँ पे आपको पिक्चर से भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं जी। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो आप फॉर्म बनाना चाह रहे हो वो जो टेबल वाला है, एक जो कॉलम नेम है उसके नीचे कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले टेबल के होने चाहिए। मतलब लेट से मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ और मैं कहता हूँ 2 ही तो कॉलम नेम मैंने वहां पे लिए हैं। एक आपका था आईडी का और एक नेम का। कहता है लेट्स सपोज ये जो आईडी का है ना कॉलम, इसके नीचे कितने कॉलम चाहिए। मतलब यहाँ पे 5 चाहिए, 10 चाहिए, कितने चाहिए वो मुझे बताओ। ये जो वाले कॉलम्स है ना ये वाले, इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 8 कॉलम्स आप लोग। और कहता है डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्ड्स, मतलब वो जो 8 है वो जुड़े जुड़े रखने हैं या उसके दरमियान थोड़ा सा फासला होना चाहिए। जैसे ये जो है सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मैं कहता हूँ नहीं, इन जुड़े के दरमियान थोड़ा सा फासला होना चाहिए। तो उस फासले के लिए मैं कहता हूँ स्पेस लेट सपोज 2 की दे दो। और वो कहता है डिस्प्ले स्क्रोल बार आपने साइड पे वो पट्टी सी चाहिए जिसके जरिए आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मैं कहता हूँ हाँ चाहिए। नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। ये आपके पास एक फॉर्म बना है जिसमें वो कह रहा है कि 2 ये वाले मैंने अगर इसको फिलहाल खत्म कर दूं तो कहते हैं ये 2 मैंने कॉलम्स के 8 रिकॉर्ड किए हैं। वो जहां पे मैंने 8 किया था इसका मतलब था ये 8 मुझे शो करवाए। और जिस दरम्यान में डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्ड्स 2 किया था ना, तो ये देखो ये साथ मिली नहीं है। ये दोनों, ये वाली रो और ये वाली रो आपस में साथ जुड़ी नहीं है, दरम्यान में थोड़ा सा फासला है। और जो मैंने 2 दिया था वो इस वजह से आ रहा था। ठीक है जी सर। जी। अच्छा, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूँ और फिर हम इस पे काम करते हैं। कहाँ पे यहाँ पे ओपन होगी।
हम क्या करते हैं इसको, आइटम का जो कोड है वो इतना बड़ा तो होगा नहीं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। आइटम का नाम भी इतना बड़ा नहीं हम रखेंगे, तो हम जरा इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, इसको इसकी हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, बेवल की प्रॉपर्टी। बेवल की प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इसको लेन करते प्लेन हैं कर। और इसकी हाइट लेट से अगर 18 करते हैं तो, बल्कि 18 से भी थोड़ी, अगर 22 करते हैं, और 22 में थोड़ा सा ठीक है, या लेट से 25 करते हैं। ये 25 मैंने इसकी लेट्स को हाइट की है। इसका अंदर का जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट भी ज्यादा करना है, तो मैं फॉन्ट की प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। यहाँ पे जो फॉन्ट की प्रॉपर्टी है मेरे पास, उधर जाके फॉन्ट साइज 22 अगर करता हूँ तो ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ 20 कर देते हैं। ये आपके पास साइड पे वाली वो बार आ गई। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। अच्छा कैसे बनाएंगे जी? पहली बात तो इसका हम लोग जो फॉन्ट रखेंगे वो टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे। ये टाइम न्यू रोमन आ गया, ये फॉन्ट हमने रखा है। और तो हम कहते हैं कि भाई तुम इसके जरा थोड़ा सा पास आ जाओ। ये जो दो आइटम आईडी और ये है ना, इस नाम को हम कहते हैं, हम दोबारा लिखेंगे, इसे अलाइन कर लें थोड़ा सा, और एक फ्रेम पकड़ के ना इसको हम डिजाइन इस तरह से कर लेते हैं। और इसका फ्रेम पे कलर अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर टेक्स्ट अगर वाइट रखूंगा तो अच्छा लगेगा। इस वाले को आप इस तरह से लंबा भी रहने दे सकते हो, या इसको दरमियान में छोटा सा करके भी लगा सकते हो। दोनों तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। तीनों को पकड़ के अलाइन करो। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, टेक्स्ट पकड़ते हैं, टेक्स्ट को कहते हैं आइटम कोड। आइटम कोड को पकड़ा, और आइटम कोड का पहले तो जरा कोई अच्छा सा एरियल फॉन्ट रख लेते हैं। थोड़ा सा इसको 20 अगर करते हैं, बोल्ड करते हैं, और इसका कलर हम वाइट करते हैं। पकड़ते हैं और आइटम कोड के पास जाके इसको पेस्ट करते हैं। थोड़ा सा आइटम कोड को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा वो अच्छा भी लगे। ठीक है, और यहाँ से हम कहते हैं कि इसी का डुप्लीकेट लेके यहाँ पे साइड पे हम आइटम नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम पकड़ते हैं और यहाँ पे कहते हैं आइटम नेम ले लिए। इसको पकड़ते हैं। अच्छा, ये जो ये वाली बार है, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा ग्रेइश सा कलर अपना कर लो, यहाँ थोड़ा और डार्क कर सकते हैं। ठीक। अब बैकग्राउंड कलर अगर मैं प्योर वाइट करता हूँ तो वो शायद थोड़ा सा अच्छा लगे, प्योर वाइट कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट लिख देते हैं जी, एंटर योर आइटम्स हियर। इसका कलर हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसे फॉन्ट होता है, मुझे सही से अब उसका याद नहीं है, अगर तो मिल जाता है। ये वाले कर, मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मैंने लिख दिया। ठीक है, मैं कोई कंपनी स्पेसिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जब आपने मुझे अगले अगले में मैंने आपसे काम भी चेक करना है। अब मैंने आपका वो कह लो कि जो डिजाइन के हिसाब से भी पॉइंट्स रखने हैं, आपकी फंक्शनैलिटी भी पूरी होनी चाहिए, वो सारा काम होना चाहिए उस पर। जो नेक्स्ट मैंने अभी नेक्स्ट लेक्चर में पिछला काम चेक करना है, उसमें आप अपने अपना कोई कंपनी का नाम सोच लेना कि मैं इस कंपनी के लिए बना रहा हूँ, तो इधर उस कंपनी का नाम आएगा, साइड पे लोगो आएगा, यहाँ नीचे उसकी टैगलाइन आएगी। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल लेट्स सपोज ये वाला किया है काम, और अगर हम इसको रन करते हैं, इसको एक दफा रन कर लेते हैं।
ये कैसा लग रहा है, रन कर रहे हैं, ये मेरे पास मेरा फॉर्म इस तरह से डिस्प्ले होगा। मैं कहता हूँ ये फॉर्म ना आते ही बड़ी स्क्रीन में आए, आप सबको पता हो कैसे हो सकता है, पता है ना। जी तो हमने ये पढ़ा था कि आप अपने विंडो की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। अब वो मैं प्रॉपर्टी दोबारा लिखना नहीं चाह रहा, तो मैं ये करता हूँ किसी पुराने फॉर्म से उसका वो कोड उठा लूँ। मैं अगर जाता हूँ किसी भी फॉर्म के ऊपर, लेट्स से मैं अपने याद है किस फॉर्म पे हमने किया था, इसको हमने कहा फुल स्क्रीन पे खुले, शायद लॉगिन वाले में किया व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे, हाँ ये किया। इधर से मैं ये वाली प्रॉपर्टी उठाता हूँ, ये हमने पढ़ी हुई है इसलिए मैं दोबारा टाइम ना जाया करने की वजह से, ये मुनीब आपने पढ़ी ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बताया। जी सर। हाँ बस ठीक है, ये जो चीजें आपने नहीं ना पढ़ी तो आप बता दिया करो सर, मैं रह गया हूँ, उन्होंने पढ़ी होगी। न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे जाते हैं और मैं कहता हूँ जैसे ही फॉर्म चले आपका फॉर्म बड़ी स्क्रीन पे खुलना चाहिए। रन करते हैं जी, क्या आपका बड़ी स्क्रीन पे फॉर्म खुल गया। अब इसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी ये करनी है कि ये वाला होगा ना, इसको तो मैं डिस्प्ले आइटम बना दूंगा इस वाले पे, कि कोई बंदा मैनुअल कोई कुछ खुद ना चेंज कर सके, ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, यहाँ पे कोई बंदा माउस कर्सर लेके ही ना आ सके। तो उसके लिए क्या भी देखो मैं कुछ लिख सकता हूँ ना यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई बंदा कुछ खुद ना लिख सके, ऑटोमेटिक कोड जनरेट होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि कैसे होगा, मैं ये आइटम की प्रॉपर्टी पे जाता हूँ डबल क्लिक करके, तो देखो ये आइटम टाइप क्या है, टेक्स्ट आइटम है। टेक्स्ट आइटम होती है जो एडिटेबल होती है, मैं यहां से क्या कर दूंगा, इसको डिस्प्ले आइटम बना दूंगा। जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले आइटम बनाऊंगा, अब इसको रन करता हूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर भी रहा हूं तो नहीं क्लिक हो रहा, ये जस्ट आपको डिस्प्ले ही कर सकता है चीज, यहाँ पे अब कोई चीज एडिट नहीं हो सकती। तो यूजर जस्ट क्या लिख सकता है, आइटम का नाम ही लिख सकता है, इसके बाद यूजर कुछ और काम आपका नहीं कर सकता। बात समझ लगी। जी हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पे काम ये करना है कि यूजर जैसे यहाँ पे नाम लिख के एंटर करे तो यहाँ पे वो सेव भी हो जाए, सेव होने के बाद वो अगली लाइन पे भी आ जाए और यहाँ पे वो आइटम का कोड भी दे दे। अच्छा आपने वो पीछे जो अभी हमने डिस्कस किया था, आपने देखा था कि जैसे ही मैं रन करता हूँ उस टाइम के ऊपर वो मुझे क्या कर रहा है, यहाँ पे कोड पहले से शो कर रहा होता था, मतलब पहले से हो रहा होता था शो। जब मैंने पीछे अभी आपको दिखाया था सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर मैं अभी आपको दोबारा भी दिखा दूं, यहाँ पे बाहर ही पड़ा हुआ है, ये रन हो गया जल्दी से। अच्छा यहाँ से मैं इसको करता हूँ, अच्छा यहाँ पे देखो ये कोड पहले से आ रहा है, यही बात है। जी एक तो जी क्या कि आप इस तरह से कर लो कि आप पहले से ही कर लो कोड और तब ये सारा काम करो। एक तरीक ये इसका डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था, किसी को याद हो, अगर पहले से ही कोड आ रहा है और मैं लिख रहा हूँ तो इसका एक डिसएडवांटेज था। का डिसएडवांटेज ये है सर कि आपको दूसरी जगह भी अगर कोड में हो जाए, दूसरी जगह भी आ रहा है कोड। बिल्कुल यही से आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात की है जो मैंने आपसे पूछना चाह रहा था। इसका डिसएडवांटेज ये है मुनीब, अगर आपके साथ डिस्कस नहीं हुआ तो मैं शेयर कर देता हूँ दोबारा। मैं कहता हूँ कि आपने आपका सॉफ्टवेयर जो है मे बी आपने 2-3 जगह पे ओपन किया हुआ है, मतलब आइटम की एंट्रीज 3-4 जगह, 3-4 जो आपके पास है ना काउंटर्स के ऊपर हो रही है। मैं कहता हूँ क्या वो जो बंदा यहाँ पे आइटम की एंट्री कर रहा है उसके पास भी आपका आइटम का कोड 120 आ रहा है लेट्स सपोज, और वहां पे लेट्स सपोज एक आइटम लिख रहा है, ABC आइटम लिख रहा है। एक बंदा जो दूसरे काउंटर पे बैठा है वो भी उसने सेम टाइम पे वो फॉर्म खोला था, उसके पास भी आइटम जो कोड है वो 120 आ रहा है और वहां पे वो आइटम लेट्स सपोज XYZ लिख रहा है। इसी तरह तीसरा बंदा कुछ और आइटम लिख रहा है सेम कोड के ऊपर, तो जो बंदा सबसे पहले सेव करेगा ना उसकी आइटम तो सेव हो जाएगी, लेट्स सपोज इसने सेव किया, इसने तो सेव कर दी, लेकिन जब वो यहाँ पे सेव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम इस वाले के ऊपर प्राइमरी की लगाते हैं और प्राइमरी की का मतलब होता है कि यूनिक रहेगी, तो वो कहेगा बंदा कि भाईजान ये
120 नाम की आईडी तो पहले से सेव है, आप दोबारा XYZ पे ये असाइन नहीं कर सकते। तो बंदा कहेगा ये तो सॉफ्टवेयर ने कोड देना था, ये तो उसकी गलती है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको ये नहीं कर सकते कि पहले से कोड असाइन हो। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ये कर सकते हो कि जब यूजर लिख ले और सेव करने लगे, सेव करने से पहले ऑटोमेटिकली इसको असाइन होना चाहिए, मुझे पहले से ना असाइन करे। इससे बेनिफिट ये होगा कि जितने मर्जी यूजर होंगे वो अपनी सपोज कर दे एबीसी लिख रहा है तो एबीसी पे अभी तक कोई कोड असाइन नहीं, XYZ लिख रहा है तो इसमें कोई कोड असाइन नहीं। जैसे ये सेव करता है उस टाइम के ऊपर ये इसको एक कोड इशू करता है, ये भी सेव करता है उस टाइम पे इसको ये कोड इशू करेगा। अगर सपोज करते हैं इसने पहले सेव कर दिया तो इसको 120 मिल जाएगा, इसने थोड़ा सा बाद किया है तो इसको 121 मिल जाएगा। और अगर इसको मैंने क्योंकि बड़ी डिटेल से इस पर डिस्कशन हुई थी, तो अभी मैं जो अपलोड करूंगा ना वीडियोस, तो पुराने वीडियोस के ऊपर इसके ऊपर एक वीडियो में ना काफी डिटेल पे बात हुई है। तो जिसको थोड़ा सा पॉइंट नहीं भी क्लियर तो वो वाली वीडियो देखेगा ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं ये पहले आज की क्लास के बाद ना पहले वीडियोस ही अपलोड करूंगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि कोड जनरेट करना है। कोड कैसे जनरेट करना है, हमने कोड जी जनरेट करना है हमने। हमारे पास जो टेबल है डायरेक्ट फ्रॉम आइटम्स के नाम पर, इस पे मैंने प्राइमरी की लगाई थी। नहीं सर, नहीं। अगर आप प्राइमरी की लगाना भूल जाओ तो कैसे लगा सकते हो, एक तो मैनुअल तरीका है, एक यहाँ पे PLSQL का फायदा ये है कि आप अपने टेबल के नाम के ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एडिट आ रहा है, एडिट पे जाओ, ये देखो यहाँ पे कीज का एक टैब है, इस पे जाओ, कहता है प्राइमरी की लगानी, फॉरेन की, यूनिक क्या लगाना है, मैं कहता हूँ प्राइमरी की लगाना है। कहता है प्राइमरी की का कोई नाम रख दो, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आइटम अंडरस्कोर IT अंडरस्कोर, ये नाम रख दो, कोई भी नाम रख सकते हो आप, अपना नाम भी रख सकते हो, मैंने वैसे ये नाम रखा। कहता है किस कॉलम पे लगानी है, मैं कहता हूँ ये आइटम ID है ना, इस पे लगानी है। तो हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, हमारी क्या हो गई, प्राइमरी की लग गई। कितना आसान है, आप बटन के क्लिक क्लिक से अपने वाले काम कर सकते हो। मैंने अपनी प्राइमरी की यहाँ पे लगा दी। अब मैं क्या करता हूँ, हमने कोड जनरेट करना है, मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड है, तो पहले हम डेटाबेस पे कोड जनरेट कर लें। अभी तक आइटम्स के टेबल पे मैंने सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम आइटम्स किया, एम्प्टी था टेबल हमारे पास। मैं कहता हूँ मेरा जो कोड है ना वो जनरेट करना है, तो मैं कहता हूँ कैसे कर सकते हैं, मैं कहता हूँ मैक्सिमम आइटम ID मुझे ला के दिखाओ आइटम्स के टेबल से। मैक्सिमम ID कौन सी है अभी फिलहाल, कोई ID नहीं है अभी, तो है ही नहीं ID। तो उसने मुझे क्या रिटर्न किया, नल रिटर्न किया, एम्प्टी रिटर्न किया। एम्प्टी रिटर्न नहीं करना, अगर वो अगर नल हुआ तो उसको कहता है, मैंने कहा कि नल की जगह पे तुमने क्या करना है, 0 लगा देना, तुमने नल नहीं रिटर्न करना। ये फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं। मैंने कहा पहले तो मैक्सिमम ID रिटर्न करके लाओ, अगर तो कोई हुई तो मैक्सिमम लेके आ जाएगा, अगर कोई भी ना हुई, बिल्कुल फर्स्ट टाइम कोई एंट्री होने लगी है, तो मैं कहता हूँ तुम नल ना दिखाना, मुझे उसकी जगह 0 दिखाना। तो उसने मुझे उसकी जगह क्या दिखाया, 0 दिखा दिया। अब मैं कहता हूँ अब तुमने जो 0 दिखाया ना, अब तुम ऐसा करो 0 में एक प्लस कर दो, तो मुझे क्या दिखाया उसने, 1। अब होगा क्या, फर्स्ट टाइम जब ये कोड चलेगा तो उसको आइटम कोड क्या मिलेगा, 1। जब एक दफा इसको 1 मिल जाएगा, लेट्स से आपने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी 1 वाली, तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा ये क्यूरी चलेगी तो मैक्सिमम कोड पूछेगी क्या है, तो मैक्सिमम कोड तो इसमें क्या होगा, 1। वो कहेगा 1, और फिर आपने 1 में जब 1 प्लस उसको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इस तरह से आपका ये एक एक एडिशन करते करते आपको ये मैक्सिमम कोड का जनरेट हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर का कोड। बात समझ लगी जी जी लगी, इसको किया था हमने पहले, जी सर, ये किया नहीं किया था, किया हुआ है, चलिए मुनीब से पूछो, मुनीब ने नहीं किया होगा, मुनीब नहीं किया ये, नहीं किया सर। अच्छा इसकी लॉजिक की थोड़ी बहुत समझ लगी आपको, जी सर।
एक दफा देखो, अब हम लोग क्या करने लगे, इसको उठाते हैं यहाँ से और ले जाते हैं कहाँ पे, फॉर्म के ऊपर। अब एक तो है कि आप बटन बना लो सेव का, मैं कहता हूँ नहीं, आइटम का नाम लिख के एंटर करते ही सेव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस वाले के स्मार्ट ट्रिगर्स पे जाके एक ट्रिगर पे जाता हूँ की नेक्स्ट आइटम के ऊपर। की नेक्स्ट आइटम का ट्रिगर करेगा क्या, जैसे ही आप आइटम नेम के ऊपर एंटर करोगे और नेक्स्ट आइटम के ऊपर जाओगे, उस टाइम ये क्या कर देगा आपका, ये आपका ये कोड जनरेट करे कोड। उसके साथ ही हम क्या करते हैं, तुम सेव कर दो, और जब तुम सेव करोगे ना, तुम ऐसा करना नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाना। कहाँ पे जाना, इससे नीचे वाले रिकॉर्ड के ऊपर। तो हम आगे क्या लिखते हैं, नेक्स्ट, बल्कि केला कमेंट करके आपको पता चल जाए ना कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम कहते हैं कमेंट करना बस, कहता है ठीक है कमेंट करते हैं। अब हमने वो तो लगाया ही नहीं कि कोड भी जनरेट करना, तो जो कोड जनरेट करना है हमने कहा है जैसे ही इंसर्ट हो उसके ऊपर लगना है। तो हम जो ट्रिगर यहाँ पे यूज करेंगे, प्री इंसर्ट का ट्रिगर यूज करेंगे, और प्री इंसर्ट का ट्रिगर हम यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे लगाएंगे। ये जो आइटम का हमारे पास ब्लॉक है, इसके नीचे ट्रिगर्स आ रहे हैं, हम इस पे जब डबल क्लिक करके कहेंगे प्री इंसर्ट, और ये ट्रिगर क्या होगा, ये ट्रिगर आपको कहेगा इंसर्ट होने से पहले चलूंगा। जैसे ही कोई इंसर्ट करने लगेगा उससे पहले चलूंगा, और मैं कहता हूं उससे पहले तुम चला के करो क्या, मैं कहता हूं कि तुम उससे पहले तुम ये करना, ये मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके इसको तुम इनटू कर दो, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज करते हुए मैं इनटू कर दो इस आइटम आईडी के अंदर। मैं कहता हूँ फॉर्म वाली आइटम अंडरस्कोर आईडी के अंदर तुम इसको पेस्ट कर देना। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं मिला, बात समझ लगी। जो भी मैक्सिमम कोड वो जनरेट करके लेके आएगा उसको मैंने कहा तुमने किसके अंदर डाल देना, ये फॉर्म वाली कॉलन का मतलब होता है फॉर्म वाली फील्ड, फॉर्म वाली आइटम आईडी को इस टेबल के अंदर से। अब जरा एक दफा चला के देख लेते हैं कोई इसको फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। कहते हैं ये जो पुराना चल रहा है ना, पहले इसको बंद कर दो। कहते हैं ये पुराने वाले को बंद करते हैं, रन करते हैं। जैसे ही मैं एक आइटम लेट्स सपोज ग्लास को एंटर करने लगा, मैं लिखता हूँ ग्लास, एंटर प्रेस करने लगा हूं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखो क्या हुआ, क्या हुआ इस पे, उसने मुझे एक कोड, अच्छा उसने मुझे कोड उस वक्त दिया जब मैंने एंटर कर दिया, सेव करने का उसको कहा था तब दिया। अब इससे फायदा ये होगा कि कोई और बंदा होगा ना, उस टाइम वो कुछ और एंटर कर रहा होगा, तो जब वो सेव करने लगेगा उसके अंदर मैक्सिमम कोड देगा, तो वो जो इशू था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और देखो मैंने एंटर किया, उसने सेव तो कर दिया, कोड भी दे दिया, लेकिन उसने अपने आप को वहां पे खड़ा रखा। मैं कहता हूँ तुम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे भी जाओ भाई, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए मुझे वहां पे जाके क्या लिखना पड़ेगा, इधर आके उसको बताना पड़ेगा कि भाई कमेंट करने के बाद तुमने अगला काम क्या करना है, अगला काम तुमने नेक्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड को पहुंचाना। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं। अब मैं कहता हूँ एक और है जी मेरे पास, टेबल को मैं ऐड करना लगा हूँ। टेबल को ऐड करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, देखो उसने मुझे कोड भी दिया और वो मुझे अगली लाइन के ऊपर भी लेके, बात समझ लगी मुनीब? जी सर। ये चीजें मैंने अभी नेक्स्ट लेक्चर में सारों का चेक करना है, कोई वो चीज नहीं है, डिजाइन भी अच्छा होना चाहिए और ये सारी फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए। अच्छा उसके बाद अगर आप यहाँ पे आके आप देखोगे ना इस टेबल को, पहले मैं आपको जो मुनीब आपके लिए कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करने लगा हूँ, फ्रॉम आइटम्स। देखो मेरे पास दो आइटम्स आ गए हैं आप जी। अब यहाँ पे इस कोड के मुताबिक सबसे पहले वो तो मैक्सिमम नंबर चेक करता है, तो ये यहाँ से मैक्सिमम नंबर उठाएगा 2, इस तरह से मैक्सिमम 2 ही है ना। अब वो 2 में 1 प्लस करके मुझे क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा, और इसी तरह ये अगले आइटम, अगले वाले प्रोडक्ट को आइटम कोड ये मिल जाएगा। इस तरह ये मिलता रहेगा और ये हमारा काम होता जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा काम इसमें और करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मेरे पास ना एक बटन हो, चाहे मैं ये नीचे बटन लिख दूं, यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे इस, सर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बटन का? हाँ जी वो कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने जैसे बटन पे बटन अपना लिया ना, तो ये जितनी उसके ऊपर
थी ना, जितने हमने आइटम शो करवाए थे उतने ही बटन शो हुए। मैं कहता हूँ नहीं ये तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो एक बटन चाहिए। तो आप क्या करो, उस बटन की प्रॉपर्टीज पे जाओ, उस बटन की प्रॉपर्टी पे जाने के बाद नीचे जाओ, कहीं पे आपको नजर आएगा नंबर ऑफ आइटम डिस्प्लेड। यहाँ पे आप क्या कह दो उसको, एक दफा आप दोबारा F4 प्रेस करो, F2 प्रेस करो, सॉरी। आप इस बटन की प्रॉपर्टीज पे जाओ, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम डिस्प्लेड पे क्या लिख दो, एक दफा इसको बंद, कभी ऐसा हो जाए ना ये लिख ना रहा हो, एक दफा प्रॉपर्टी बंद करके दोबारा खोल लेते हैं। अगर हमने इसको दोबारा खोली तो दोबारा नंबर ऑफ आइटम डिस्प्लेड पे जाके मैं लिखता हूँ 1 और एंटर करता हूँ, तो अब आपके पास कितने बटन डिस्प्ले हो रहे हैं? 1। इसका नाम मैं लिख देता हूँ, इस बटन का है शो ऑल आइटम्स, और इसका कोई अच्छा सा मैं एरिया दे देता हूँ इसको, शो ऑल आइटम्स। मुझे इसको ये भी नहीं करना, थोड़ा सा इसको ये करना। शो ऑल आइटम से होगा क्या, मैं चाहता हूं जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं, मेरी पुरानी जितनी भी आइटम्स है मैंने डेटाबेस में डाली, मुझे सारी यहाँ पे शो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अभी मैंने ग्लास और टेबल किया, वो मुझे यहाँ पे ही शो होना चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊंगा, सिंपल एक छोटी सी क्यूरी है, हम यहाँ पे लिखेंगे बैक बटन प्रेस के ऊपर, क्यूरी है एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी। क्या क्यूरी है? एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्वेरी। एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी करती क्या है? ये करती है कि जोन सा अभी आपका ये जो फॉर्म है बेसिकली डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन बना हुआ है, एग्जीक्यूट क्यूरी करोगे ना तो ये जो दोनों फील्ड है ना, ये डेटाबेस फील्ड है, इसके अंदर जो जो रिकॉर्ड होगा वो इन्हीं फील्ड के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट क्यूरी का ये काम है। अभी मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको शो ऑल पे करूंगा ना, तो देखो इसने क्या किया, मुझे जितना भी इसके ऊपर था जी उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। अब मैं कहता हूँ एक और बटन होना चाहिए क्लियर का, जिससे मैं क्लियर करूं तो सारा कुछ क्लियर भी हो जाए। और एक और यहाँ पे फील्ड होनी चाहिए जो ये काउंट कर रही हो कि मेरे पास कितनी आइटम्स है। यहाँ पे काउंट भी करने की फील्ड हो। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड लगाऊंगा, आप यहाँ से पकड़ सकते हो कोई फील्ड। मैं टेक्स्ट आइटम पकड़ता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ टेक्स्ट आइटम पे। अच्छा, जैसे मैंने टेक्स्ट आइटम पकड़ा तो उसने उसको उतने ही खोले, तो मैं दोबारा इस पे डबल क्लिक करूंगा, वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ आइटम डिस्प्लेड की। ये देखो, इसको यहाँ से मैं कह देता हूँ मुझे एक ही डिस्प्ले चाहिए, और मुझे इतना बड़ा फील्ड नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा फील्ड चाहिए। वो छोटा सा फील्ड लेता हूँ, वो छोटा सा फील्ड हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग आप अपनी मर्जी से कर लेना, मैं जस्ट थोड़ी सी फंक्शनैलिटी आपको बता दूँ। अब ये जो फील्ड आया है, मैं कहता हूँ ये फील्ड का बैकग्राउंड कलर भी वाइट कर दो, इसका बेवल भी प्लेन कर दो, या बेवल इसका प्लेन कर दो या नन कर दो, ताकि इसको लगे कि स्क्रीन के साथ ही है। आप इसको नन भी कर सकते हो। मैं इसको नन अगर करता हूँ और इसको हम कहते हैं नन करने के बाद इधर लिख सकते हो इसकी टॉप के ऊपर या लेफ्ट पे, अभी हम यहाँ पे लेफ्ट पे लिख लेते हैं टोटल आइटम्स। इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, इसका कलर रेड भी करते हैं। ये डिजाइन करते रहना, मैंने जैसे आपको थोड़ा सा बताना ही है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इसका फील्ड का नाम चेंज करके हम रख लेते हैं, लेट्स से काउंट रख लेते हैं। इसमें ये क्या करेगा, ये जितनी भी आइटम्स होगी उसको काउंट करके इधर ले आएगा। हमने क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करना है। पहला काम तो क्या करना है, ये 4 को हमने कन्वर्ट कर देना नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ही आएंगे। दूसरा काम हमने करना है कि देखो ये क्या है, डेटाबेस आइटम। क्या लिखा हुआ डेटाबेस आइटम, यस है ना? जी तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा बता देता हूँ।
कि जो डेटाबेस आइटम यस होता है ना, जब आप कमेंट करते हो तो उसको लगता है कि शायद इसके अंदर जो वैल्यू है ना इसने भी डेटाबेस में जाके सेव होना है, जबकि ये तो जस्ट हमने शो करने के लिए लगाई है। तो वो फिर कहता है इसके पीछे तो कॉलम बनाया ही नहीं है जिसको आप सेव करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप एरर से बचने के लिए अच्छा है कि आप इसको डेटाबेस आइटम नो करो। ठीक है, अब जो काम करने लगे हैं वो थोड़ा सा मैं बताने लगा हूँ कि ये काउंट कैसे करना है। आपने इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर ही आपको एक सेक्शन मिलेगा कैलकुलेशन का, आ रहा है जी नजर? सर। कैलकुलेशन के अंदर आपने कहाँ पे जाना है, एक तो फार्मूला मोड है, एक आपके पास है समरी मोड। अभी हमने कहाँ पे जाना है, समरी मोड के ऊपर। समरी मोड का मतलब मैं पूरे की समरी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब समरी मोड पे गए तो फार्मूले वाले पे तो कुछ भी नहीं लिखूंगा, आप समरी फंक्शन पे आएंगे। समरी फंक्शन में आके आप बताएंगे आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो, मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हो, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या चीज करना चाहते हो। मैं कहता हूँ काउंट करना चाहता हूँ मैं। कहता है किस ब्लॉक को काउंट करना चाहते हो। अभी तो हमारे पास एक ही ब्लॉक है तो हम क्या कह रहे हैं, आइटम के ब्लॉक को काउंट करना चाहता हूँ। मेरे ब्लॉक का नाम देखो आइटम ही है। कहता है किस, जो वो ब्लॉक आएगा उस ब्लॉक के किस आइटम को आप काउंट करना चाहते हो। आप आइटम आईडी को कर लो, आइटम नेम, कुछ को भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं आइटम आईडी को करना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है, मैं इसको काउंट करके आपको शो करवाता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, मुझे यहाँ पे एक एरर मैसेज मिलेगा। वो मुझे क्या कहेगा, साथ बता भी रहा है कि अगर आप इस ब्लॉक की प्रॉपर्टी में जाके, एक प्रॉपर्टी होती है क्यूरी ऑल रिकॉर्ड, अगर आप उसको यस कर दोगे ना तो मैं ये वाला एरर मैसेज आपको खत्म कर दूंगा। हम कहते हैं ठीक है, तुमने मुझे कह जो दिया, मैं जाके तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ये आइटम की प्रॉपर्टी पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं क्यूरी ऑल रिकॉर्ड की कोई प्रॉपर्टी नजर आ रही है? वो अरे सर, मुझे नहीं नजर आ रही वैसे भी। ये आ रही सर। ये आ गई क्यूरी अलाउड। क्यूरी ऑल रिकॉर्ड। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, नो। कहते हैं अगर आप इसको यस कर दोगे ना तो मैं आपका काम चला दूंगा। हम इसको यस करते हैं तो उसने अब हमारा काम चला दिया है। कहता है कि अभी वो देखो क्या जीरो बता रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं ना है। जी सर। अब यहाँ से कहते हैं शो ऑल आइटम्स, तो कितनी आइटम है, दो। 2। 2। नीचे दो बता रहा है। अच्छा ये देखो कितना गंदा सा फॉन्ट है, मुझे लगा शायद अच्छा लगेगा, तो यहाँ से मैं इसको एरियल कर लेता हूँ। इसको करो, मैं पता ही टोटल आइटम्स है तो मैं यहाँ से इसको खत्म कर देता हूँ। अच्छा अब रन करता हूँ। अभी मुझे बता रहा है जीरो, शो ऑल आइटम्स कहता हूँ 2। अच्छा ये 2 कितना लेफ्ट साइड पे है, मैं चाहता हूँ सेंटर अलाइन होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने उस वाले ये जो फील्ड है इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और यहाँ पे जस्टिफिकेशन की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है स्टार्ट से शो करो। मैं कहता हूँ नहीं, सेंटर, अपने आप को सेंटर में शो करो। रन करते हैं तो देखो यहाँ पे अब आपको कहाँ पे शो करेगा, अपने आप को सेंटर में शो करेगा। बात समझ लगी? जी। अच्छा उसके बाद एक तो ये बार एक क्लिकेबल है, मैं कहता हूँ इसको क्लिकेबल नहीं करना, आप इसको चुप करके क्या करते हो, डिस्प्ले आइटम ना दो, ये अनक्लिकेबल बन जाएगी। और लास्ट जो मैं करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ एक और बटन बनना चाहिए क्लियर फॉर्म का। तो यहाँ पे जैसे शो ऑल आइटम्स का बटन है ना, मैं एक बटन डुप्लीकेट में बनाना चाहता हूँ। उस बटन का नाम हम रखेंगे लेट्स से क्लियर फॉर्म। क्या रखेंगे, क्लियर फॉर्म। अभी जो क्लियर फॉर्म का बटन है ना, अभी आप इसको खुद ही सेट करना, मैं जस्ट इसकी वो क्यूरी बता के इसको बस वो ही करना है। क्लियर फॉर्म के बटन पे जैसे मैं वन बटन प्रेस पे जाता हूँ, इस पे तो पुराने वाला लिखा होगा। अच्छा देखो कितनी आसान लैंग्वेज है। कहते हैं क्लियर फॉर्म करना है तो उसके लिए कोड आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लियर फॉर्म। इससे ज्यादा इजी हो सकता है? नो। कहते हैं क्लियर फॉर्म करना है तो क्लियर फॉर्म लिख दो। हम इसको रन करते हैं, शो ऑल आइटम्स करते हैं। अब मैं कहता हूँ क्लियर फॉर्म, क्लियर फॉर्म हो गया। फिर शो ऑल आइटम्स कहते हैं क्लियर फॉर्म। तो ये क्या बटन से आप क्या कर सकते हो, अपने आइटम शो कर सकते हो। क्लियर फॉर्म से आप अपने फॉर्म को क्लियर कर सकते हो। बात किसकी समझ में लग गई है? सही है सर। लग गई सर। ताकि तो ये बिल्कुल एक ओके छोटा सा सर। कोड था, मैंने
अपनी तरफ से कोशिश की है कि थोड़ा बहुत इसको बिल्कुल ही बुरा डिजाइन ना करूं, मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश की है अच्छा करने की, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है। कल की क्लास में मैं आप सारों से यही वो करूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग अच्छा सा डिजाइन करके यही सारी फंक्शनैलिटी मुझे करके दो, ताकि हम अपने, अच्छा अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस दोगे ना ये प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मैं उसी स्पीड से चलूंगा, नहीं तो फिर मैं भी वो कछुए की स्पीड पे फिर दोबारा चलने लग जाऊंगा, फिर वो काम ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। सर ये जो आपने प्री इंसर्ट पे क्या लगाया था, ये जरा दिखा दीजिए एक बार। प्री इंसर्ट के ऊपर मैंने वही अपना वो मैक्सिमम नंबर वाला कोड लगाया था जो हमने वो बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो न्यू फॉर्म इंसर्ट पे तो वो लगाया ना आपने, विंडो खुलने उसमें वाला मैंने पूरा जी सा। विंडो बढ़ा के हाँ बनाया। सही। ठीक हो और ये गया। की नेक्स्ट आइटम पे दिखा दें सर। की नेक्स्ट आइटम पे मैंने वो कमेंट और नेक्स्ट कोड लगाया है यहाँ पे। अच्छा सही। ठीक है, अब मैं इसको अब आपका एक फोल्डर लैदा बना लेता हूँ यहाँ पे, वही ओरेकल इंटरनेशनल वाली जगह के ऊपर ही ना मैं यहाँ पे POS के नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ। इस पे अब आपका वो प्रोजेक्ट की वो रखा करेंगे, इसका नाम हम रख देते हैं आइटम्स के नाम से, कंट्रोल एस कर देते हैं। ये मैंने बना दिया आइटम्स के नाम का। अब आप लोगों का कल मैंने जब ये रिकॉर्ड भी करनी है ना वीडियो, उससे वीडियो के अंदर ही मैंने चेक करना है आपके फॉर्म्स सारों की बारी बारी। मुनीब आपको समय लगी कैसे बनना है? जी सर, समझ लग। कोई एक प्रॉब्लम? मिनट सर, तस्वीर ले लूँ जरा इसकी मैं। हाँ वो तस्वीर ले लो, और प्रॉब्लम भी हुई ना तो जो ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, आप उस पर डिस्कस कर लो। ये बाकी आपका आप बाकी भी वैसे आपको बताएंगे, अगर वो ना उनसे सोल्यूशन हुआ तो मैं फिर आपको बता दूंगा क्या है। पर आप सबने ये नहीं कहना कि सर इस वजह से मैं कर नहीं सका था, कल सबका ये वाला टास्क होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वैसे भी मीटिंग भी एंड होने लगी है, अब इसको स्टॉप भी कर देते हैं।